सज्जनों, सभी श्रोता बंधु, सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति को सुधार करने का मौका मिलेगा। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि रावण के दरबार के कुछ राक्षसों ने, जिनके नाक और कान बंदरों ने काट लिए और उनको छोड़ दिया, वे जाकर के रावण से कहने लगे कि सेना समुद्र के इस पार आ गई है, समुद्र पर पुल बांधा जा चुका है। और रावण घबरा करके कहने लगा। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा। रावण कह रहे हैं, बांध्यो बन निधि नीर निध, जल निधि सिंधु बारिश, सती तो निधि कंपति, उदध पायोध नदीश। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करी भय भोरी, बंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकी पाथो दिबधयो, कर गए पति है भवनी निज्ञानी, बोली परम मनोहर वाणी, चरणु नाय सिर अंचल रोबा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पाऊं, नाथ बयर की जयताहि सो, नाथ बयर की जयताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खदोत दिन करही जैसा, अति बल मधु कैट भुजे ही मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जेहि बल बांधि साहस भुज मारा, सोई अवतर मुहरन नहीं भारा, तास विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा, सौंपी जानी की नाई, राम ही सौंपू जान
जाए भजिए रघुनाथ। मित्रों, रावण बहुत ही डर गया, लेकिन अपनी व्याकुलता को, अपने डर को छुपा करके ऊपर से हंसता हुआ, भय को भुला करके रावण घर के अंदर चला गया। मंदोदरी ने सुना कि रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। तब वह हाथ जोड़ करके, हाथ पकड़ करके पति रावण को महल में लेकर गई और बोली, चरणों में सिर नवा करके अपने पति रावण से मंदोदरी ने कहा, चल पसारा कि हे राजन, क्रोध को त्याग दीजिए और हमारी बात को सुनिए। कहा कि हे पति देव, बैर उसके साथ करना चाहिए कि जिससे बल और बुद्धि के द्वारा जीता जा सके। आप में और राम जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा एक जुगनू और सूरज में अंतर होता है। मंदोदरी ने कहा कि आप जुगनू के समान हैं, भगवान राम सूरज के समान हैं, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बाराह और नरसिंह रूप धर के महान सूरवीर दित के पुत्रों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मारा, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा। वही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। और हे नाथ, आप तो बलि को भी जानते हैं और बाली को भी जानते हैं। आप ही सोच लीजिए कि एक बार जब आप लड़ने गए थे बाल से, तो बाल ने आपको कितने दिनों तक अपनी बगल में दबा रखा था, उसको भी भगवान ने मार दिया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम जी के चरण कमलों में सिर नवाइए। मंदोदरी ने कहा, उनको उनकी पत्नी सीता को सौंप दीजिए। आप पुत्र को अपने मेघनाथ को राज दे दीजिए और जंगल में जाकर के राम का भजन कीजिए। मंदोदरी ने कहा रावण से, और मंदोदरी कह रही है, चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, दीनाथ दीन दयाल रघुराई, बांधव सन्मुख नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते,
दीनों पर दया करने वाले हैं। सामने जाने पर तो बाघ भी उन्हें नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। हे दशानन, हे पतिदेव, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो राजा को वन में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। वो भी बात सत्य है, लेकिन यहाँ पर मंदोदरी रावण से कह रही है और तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है, तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक और संहरता। जो जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले, पालन पोषण करने वाले और संहार करने वाले, अर्थात वही भगवान राम है। तीनों एक ही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई का सारांश निकल के आ रहा है। मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़ करके उनकी शरण में जाइए, उनका भजन कीजिए। जिनके लिए ऋषि मुनि हमेशा साधन करते हैं, योगी बन जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, वही कौशलाधीश राम जी आप पर दया करने आए हैं। हे पतिदेव, यदि आप मेरी बात माने तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यह तीनों लोकों में फैल जाएगा। और हे पतिदेव, ऐसा कह करके मंदोदरी ने रावण के पांव पकड़ लिए, यानी चरणों में गिर गई। शरीर कांप रहा है मंदोदरी का और कह रही है कि नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं मंदोदरी, और कहते हैं पति रावण के चरण पकड़ करके कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, वरना मैं विधवा हो जाऊंगी। अर्थात भगवान राम आपको मार देंगे। तब रावण बोला, तुलसीदास जी ने लिखा है, तब रावण में सुता उठाई, काहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जगी जोधा कोहे मोह समाना, वरुणी कुबेर पवनी जमकाला, उज्ज्वल जीते सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे, नाना विधि देहि कहेस बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमान, सभा आए मंत्री ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, कहाहि सचिव सुन निश्चर रहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा हो कवन भय करिए विचारा, नरक भालु आहार हमर, सबके वचन श्रवण सुनि कहे
हुआ देखा, रोते हुए देखा तो उठा करके मंदोदरी से कहा, अपनी वीरता की बड़ाई करने लगा कि हे प्रिय सुनो, तुम वैसे ही चिंता करती हो, बताओ जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यम आज सभी दिक्पालों तथा कालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुमको ये डर किस बात का उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी। फिर रावण जाकर के सभा में बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में विचारा, मंदोदरी ने जान लिया कि अब काल के बस होने के कारण पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के ना राजा, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से सबके वचन सुन करके रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, नीत के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों के बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, कहाँ सचिव सठ सकुर सुहाती, कहाँ सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपुर आव यही भांति, बारिधि नांगिए की कपि आवा, तासु चरित्र मन
सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक दिन बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गा रहे हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मत सुनाई जो सुनने में तो अच्छी है, पर जिसमें आगे चलकर दुख ही उठाना पड़ेगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र लांग लिया, समुद्र पर पुल बना दिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा जाएंगे? सब गाल फुला फुला करके पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी मीठी लगने वाली बातें कहते सुनते रहते हैं। हे प्रभु, सुनने में तो मेरी वाणी कठोर है, परंतु परिणाम में परम हितकारी है। जो वचन हम कह रहे हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को दे करके राम जी से प्रीत कर लीजिए। यदि वह स्त्री सीता को पा करके लौट जाए तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न लौटे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट करके मार काट कीजिए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। प्रहस्त कह रहा है अपने पिता रावण से, यह मति जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जगी तोरा। सुन सुत सन कहे सुत सन कहे 10 कंठी रिसाई,
रावण के पुत्र प्रहस्त ने कहा कि हे प्रभु, हे पिताश्री, यदि आप मेरी यह बात मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका यश फैलेगा। रावण ने गुस्से में आकर के पुत्र को कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में स्नेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। लगता है तू मेरा लड़का ही नहीं है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुन करके प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया कि हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगेगी, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ घर को चला गया। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण इस महल में जाकर के बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल, करताल, पखाउज यानी मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यप श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही किसी प्रकार का डर है। सज्जनों, आज के प्रसंग को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। सज्जनों, एक बार आप सभी प्रेम से जयकारा लगाइए। बोल दे भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव पार्वती सरस्वती गणेश की जय।